ये अपने लोगों ने कर लिया था इतना, है ना। हमारा क्या हुआ था, डीपीपी का डिस्कशन हुआ था और ये तुम्हारा थ्योरी यहाँ तक हो गया था, हो गया था, हो गया था ना भाई। यस तो सर। अपना रिलेटिव मोशन से स्टार्ट करना था, रिलेटिव मोशन से। ठीक है भाई, आ जाओ। आई होप मेरी आवाज अच्छी आ रही होगी, कुछ देखो का हाँ इशू नहीं होगा, है ना। चलो भाई, रिलेटिव रिलेटिव मोशन, ये पता होना चाहिए, सिंपल है। मतलब रिलेटिव मोशन से चीजें क्या हो जाती हैं, काफी इजी हो जाती है ना, क्या हो जाती है, काफी इजी हो जाती है ना। कैसे कैसे करते हैं वो देख लो। जैसे अगर दो ब्लॉक हैं तो सेम डायरेक्शन में अगर चीजें होंगी तो उनको एडअप कर देना है ना। जैसे सपोज इनके बीच में लेंथ एल है ना। वी वन वी टू, सपोज एक्सेलरेशन इस तरफ ए वन है एंड इधर ए टू है, तो तुम क्या लिखोगे अगर मान लो इनके बीच में लेंथ एल है, तो ये कब कोलाइड करेंगे कब नहीं करेंगे, इट डिपेंड्स। अच्छा, मैं इसी में ही बस पूछ लूंगा सब कुछ तुमसे। एल इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू टी प्लस हाफ ए वन माइनस ए टू टी स्क्वायर बाय हाफ ए टी स्क्वायर। क्या सही इक्वेशन है ये? हाँ भैया, ये सही इक्वेशन है। एक्सेलरेशन जो हेल्प करेंगे कोलाइड करने में उनको प्लस लेंगे, और जो हेल्प नहीं करेंगे उनको माइनस लेंगे। ठीक है, ठीक है भैया, सही है कि नहीं? सर, हम्म, ऐसे क्यों नहीं कि A2 बढ़ा रहा है लेंथ को तो पॉजिटिव। नहीं, हमें तो कोलाइड कराना है ना भाई। ये तो दोनों लेंथ को कोलाइड कवर करेंगे ना, लेंथ को कवर करने का क्या तरीका होगा, देखो इसको सिंपल सा है कि किस तरीके से एक को रेस्ट पे डाल देंगे, है ना। तो देखो इसमें रिलेटिव मोशन में सिंपल सा ये होता है, रिलेटिव मोशन में ये होता है कि जैसे अगर ये इस तरफ है, बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं, ठीक है, और बी इस तरफ है, ठीक है, वेक्टर के हिसाब से बनाना। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज वी बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर। होता है कि नहीं होता है, जल्दी बताओ। यस होता है ना। यस। तो ठीक है, बस वही है। हमको अगर इस वाले में डालना है तो हम क्या कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है बताओ। विद रिस्पेक्ट टू अगर ए करना है, इफ दिस इज ए दिस इज बी, तो क्या हो जाएगा भाई, ए को रेस्पेक्ट डाल दो। अगर ए के रेस्पेक्ट में डालना है तो ऑब्जर्वर ए पे बैठ जाता है ना। ए पे ऑब्जर्वर बैठा दिया तो उसको क्या फील होगा, तो फील होगा बी इसकी तरफ कितने से आ रहा है, बी वन V1 प्लस प्लस V। वी टू से। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा उसका, ए वन सर माइनस A2 माइनस ना। ए टू। क्यों यार, इस तरफ तो ए वन माइनस ए टू होगा ना। सर कोलाइड करने में A2 टाइम सर कितना उस तरफ लगेगा, दे देंगे एक्स। ना। सर उस तरफ एक्सेलरेशन दे देंगे तो A2। तो अच्छा हाँ, तुम A1 माइनस A2। तो ए टू माइनस ए वन अगर लोगे उस तरफ तो उसको माइनस रखना पड़ेगा ना, कोलिजन के लिए हेल्प करेगा कि अपोज करेगा, है ना। सर हमें क्यों कोलाइड कराना है, बट हम लेंथ के रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड ये कर रहे हैं ना। नहीं, क्वेश्चन यही है ना, देखो एल एल कितनी देर में कवर करेगा इसकी बात हो रही है। हाँ सर, तो अगर हम ऐसे कर देते ना कि लेंथ को जो बढ़ा रहा है वो बिल्कुल। पॉजिटिव और लेंथ को जो कब। देखो तुम्हारा यहाँ पे मोटो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हेन द ब्लॉक विल कोलाइड, है ना। ये है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। ओके। यस सर। तो रिलेटिव मोशन बहुत इजी होता है, किसी भी एक फ्रेम में चले जाना है ना, तो तुम्हारा मोशन आसान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ, इसको कोई समस्या किसी को। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन है, एक ए है, इस पे चार्ज क्यू, यहाँ पे कुछ एक फील्ड लगा देते हैं सिंपल सा, ई नॉट, इजी रख रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं, बस समझने के लिए है। इसकी लेंथ एल ले ली है तो पता चल जाएगा, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने कभी क्लास में कराया था। मास सबका एम एम है ना, मास सबका एम एम, मास में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इसके बीच में सेपरेशन है सी एल, और पीछे से कौन आ रहा है, बीच में सेपरेशन है फोर एल, सब एल एल के हैं, सब की सब एल एल के हैं। तो बताना है टीवी से आ रहा है, एक पाँच,
तुम्हें बताना है फाइंड क्यू मिनिमम so that A crosses B before क्या before C ई क्रॉस overtake ओवरटेक पता होना चाहिए ओवरटेक क्या होता है और क्रॉस का मतलब आमने सामने क्रॉस होता है पीछे से आगे निकल जाना दैट मीन ओवरटेक है ना ओवरटेक है ना बताओ इसका सोल्यूशन बताओ क्या आएगा शुरू हो जाओ जल्दी जल्दी आंसर कीजिए क्वेश्चन सबको दिख गया ना क्वेश्चन सबने नोट कर लेना बेटा सर वो क्वेश्चन क्वेश्चन सर। जल्दी कर लो इसे है ना हाँ सर ओके। चलो भाई ये सिंपल सा है इतना करना है बताओ सी को ओवरटेक करने में टाइम कितना लगेगा बताओ सर 6L बाई की टू बात वी करें मतलब 3L। इतना लगेगा वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी या विद मतलब कुछ भी एक ले लो है ना कितना हो जाएगा इट विल बी टू वी ठीक है और टाइम कितना लगेगा टी इज इक्वल टू लेंथ कितना हो गया एल 4L 6L अपॉन का 2 है ना अब ये इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगना चाहिए क्रॉस करने में तो क्रॉस करने में L 4L है ना तो इसका टाइम जो है मतलब इसका टाइम मान लेते हैं ये टी है तो T1 ले लो है ना वो टाइम कितना लगेगा दैट टाइम विल बी इज इक्वल्स टू 4L इज इक्वल्स टू V है ना V T2 प्लस हाफ क्यू ई नॉट है ना बाय एम सर 4L क्यों? क्या सर भाई 3L एल होगा ना? रियल एल भैया क्रॉस तब करता है जब टेल टू टेल और ओवरटेक तब करता है जब टेल टू हेड है ना तो ओके 5L होगा ना? कौन सा क्यों एल रियल अच्छा सॉरी सॉरी अच्छा अच्छा ये मैंने गलत कर दिया ह्यूमन एरर है ना सर क्रॉस क्या था सर नहीं समझा मुझे। भाई ये एल हो गया रियल हो गया ये एल हो गया तो 5L हुआ ना हाँ सर और ओ 4L ही होगा में ना। भी तो हमने कौन सा सर फोर ओवरटेक में एल भी ही हम। होगा ना। मतलब पहले अगर उसका हेड ले लिया तो 3L डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो बी के टेल पे पहुंचेगा और फिर एल ट्रेवल करके बी के नहीं हेड पे पहुंच जाएगा। ये जो है इसका इसका टेल इसको 8L टेल आता को पहले क्रॉस कर ले इससे पहले जब ये भाई हम लोगों ने क्या क्या काउंट किया है ये और ये है ना ये इसके ये इसका टेल हो गया ये इसका हेड हो गया ये इसका टेल हो गया है ना ये इसका टेल हो गया क्रॉस करने में क्या होना चाहिए टेल टेल को क्रॉस कर जाए ओवरटेक करने में हेड हेड को टेल क्रॉस कर जाए ये होता है ठीक है तो लेंथ देखो उसी सब सही है ना ओके ओके सर यस सर ठीक यस है सर तो बस यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं यस करने सर। वाला हूँ बस यहाँ पे ये कर लेना कि T2 शुड बी लेस देन T1 है ना कर लेना उसको ठीक है सर इसमें क्या हाँ किया? ओवरटेक में क्या डिस्टेंस लिया आपने? क्या ओवरटेक में क्या डिस्टेंस लिया? ओवरटेक में ये एल 4L और ये एल 6L हो गया ना हेड से लेके टेल हाँ तक और क्रॉस में? क्रॉस में यहाँ से लेके यहाँ तक की सो तो सेम ही किया ना? हाँ, अरे हाँ सेम किया मतलब हेड और यहाँ पे सब अलग है ना यहाँ इसका हेड है ना ये एल सर बट 4L क्रॉस और एल ओवरटेक सेम ही है ना सर? एल 3L हाँ सर क्रॉस और ओवरटेक में क्या डिफरेंस है? दोनों में सेम से सेम तो डिस्टेंस लिया हमने सभी। ओवरटेक तब होता है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं।
और ओवर क्रॉस टेक जब का अपोजिट मतलब है डायरेक्शन सेम में होता है। डायरेक्शन में, और क्रॉस का मतलब है आमने सामने आना, ठीक है। बट डिस्टेंस सेम ही है ना सर, मतलब पूरा का पूरा कवर करना। पूरा का पूरा कवर, बिल्कुल तो गलत नहीं होगा, सही है वो तुम्हारा, हाँ। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है, तुम लोगों ने किया भी होगा, जल्दी से इसको अटेम्प्ट करो, बताओ मुझे, है ना। हाँ सर, ये हुआ नहीं था। इस क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी लगाओगे तो फंस जाओगे, जेई ने बनाया था, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था ये, है ना। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था, है ना। जैसे बोला था कि ए है, वो जा रहा है 100√3 से, कितने से जा रहा है, 100√3 से। बी जा रहा है कुछ 20 स्पीड से, मालूम नहीं है ना। लेकिन इसका एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट गलत नहीं है ना। इन्होंने बोला है we are flying with a constant velocity in the same vertical plane at angle 30 and 60 with respect to the horizontal, है ना, as shown। स्पीड ऑफ ए दिया हुआ है एट टी जीरो, ऑब्जर्वर इन ए, ऑब्जर्वर ए में जो है ना, उसको ये दिखता है कि बी इज मूविंग 500, this observer sees b moving with a constant velocity perpendicular to the line of motion of a, उसको लग रहा है b की तरफ आ रहा है। इसका मतलब वो कहना चाहता है कि whatever the velocity of vb, कह रहा है कि whatever the velocity ऑब्जर्वर इज इन क्या, ए के अंदर है कोई ऑब्जर्वर, तो उसको क्या दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ बी कैसे दिखेगा। दो अप्रोच है इस क्वेश्चन के, ठीक है। जैसे सर उसकी तरफ कैसे आते हुए दिख रहा है उसको? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ बी है, ये बोलना चाहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये है, इसको बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से करो कि भैया वी, इसको पूरा एक डायरेक्शन वेक्टर लिखो। इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ। इसका डायरेक्शन वेक्टर सीधे सीधे हो जाएगा कि v का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आई प्लस रूट थ्री। ये सीधे आना चाहिए, डायरेक्शन निकालना है ना, अब नहीं सिखाएंगे इसे टाइम पे, है ना। सीधे देख के बता दो कि इसका डायरेक्शन वेक्टर ये हो गया। इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा, जेड रूट थ्री, है ना। और क्या लिखा, रूट थ्री आई प्लस जे बाय, है ना, सीधे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके, तो तुम्हें सीधे वेलोसिटी वेक्टर मिल गया यहाँ पे, है ना। एक तो तरीका ये है कि तुम पूरा इसको सॉल्व करो, क्या, पहले वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखो। वो कैसे लिखोगे तुम, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी, वो वी आई बाय टू प्लस वी रूट थ्री जे बाय टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वो कितना हो जाएगा, 100√3, है ना, √3i प्लस जे बाई टू, ये लिखो पूरा, ठीक है। और अब क्या करो, अगर ये परपेंडिकुलर है तो निकालने के लिए क्या कर सकते हो, वी बी ए का डॉट प्लस करा दो किससे, वी ए से, यू विल गेट क्या, जीरो, है ना। तो यहाँ से तुम्हें वी की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो उसके क्या बाद किया सॉल्व यहाँ करो पे इसको, रिलेटिव वेलोसिटी मिलने के बाद? ये डॉट प्रोडक्ट करा देंगे ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। सर ये कैसे लिखा आपने कि वी बी ए परपेंडिकुलर टू बोल बी रहा ए? है ना, दिस ऑब्जर्वर सीज अच्छा बी रुको रुको मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी रुको। परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ। हाँ सर समझे। तो एक तो ये लंबा तरीका है, इसमें कम से कम तुम्हारे चले जाएंगे 4 से 5 मिनट तो चले जाएंगे, है ना। दूसरा जो जेई ने इतने अच्छे से explain किया था, इसको लेविस थ्योरम से इतने अच्छे से कर सकते थे इस क्वेश्चन को, बहुत आराम से। उसको तुम बहुत ही जल्दी कर सकते हो, जैसे इसको मैंने बना दिया, ठीक है। इनिशियली इट इज 500, है ना, टी जीरो पे तो यहाँ पे होंगे ना, कहीं पे यहाँ पे इनिशियली इट इज 500 मीटर। तो भैया ये लेंथ कितना चला, देखो ये 30 डिग्री हो गया, एंड दिस इज कितना, दिस इज 60, तो दिस विल बी 120, सही है ना, एंड दिस विल यस बी सर। 30 डिग्री। ठीक है सर सर, बोलो बोलो। लेकिन वो जो डिस्टेंस ऑब्जर्वर मेजर करेगा वो ए से करेगा ना, और टी जीरो पे तो ये टी पोजीशन जीरो पे दे बोला रखी है है ना ना, हमें। टी जीरो पे यहाँ पे, टी जीरो पे यहाँ पे है ना, ये कहीं टी जीरो पे होगा तो वहां से स्टार्ट कर देंगे, वहां से स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, तो है तो 50 डिग्री है, यहाँ से 500 मीटर हो जाएगा ना, डिग्री तो वही रहेंगी ना, हम्म। है ना। तुम यहाँ से कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्लियर है। हाँ यस सर, यस। इससे फर्क नहीं पड़ेगा भैया, वो यस क्वेश्चन सर। एकदम सही क्वेश्चन है, उसमें कुछ गलती वलती नहीं, एरर नहीं है इस क्वेश्चन में। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, दिस विल बी वी ए इंटू में टी, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी वी बी इंटू में टी, समझे कि नहीं, यही होगा ना। अब वी भी हमें मालूम है नहीं, है ना,
तो हम क्या करना है, हमें टी निकालना है कि जस्ट स्पेस है ना वहाँ हिट यहाँ पे कर सकता है ना, हिट करने के चांसेस यहाँ पे हैं। तो लेमिस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा ऐसे लगा दो, है ना, अप्रोच टू है, ये अप्रोच टू है ना। तो इसमें क्या करोगे, दिस 500, लेमिस थ्योरम मालूम है ना कैसे लगती है, मालूम है कि नहीं मालूम है, जल्दी बताओ। हाँ सर, साइन लो ना। हाँ साइन लो, 500 अपॉन में साइन 30 डिग्री, और नोन क्या है, नोन बी ए नोन है ना, बी ए इंटू में टी अपॉन में साइन 120 डिग्री। बताओ 500 अपॉन में साइन कितना है, ये 2 हो गया, इक्वल्स टू वी ए कितना है, वी ए दिया हुआ है 100√3। अच्छा साइन 120 डिग्री कितना हो जाएगा, वही साइन 60 के बराबर हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा ना, सही है, कट गया, कट गया, कट गया, टी कितना है 5 सेकंड, आ गया, समझे। कोई जरूरी हाँ नहीं है कि भाई, देखो यही फर्क है, जो अच्छा लड़का होगा, जो टॉपर होगा, या जिसके स्ट्राइक कर गया वहां पे, है ना, किससे, जेई में ये मैटर नहीं करता कि तुम क्वेश्चन कर ले रहे हो नहीं, कितने टाइम में कर ले रहे हो ये मैटर करता है ना। तो यही इतना लंबा चौड़ा है ना, ये सब पूरी अप्रोच है ना। और ये एक सिंपल सा साइन लॉ लगा दिया यहाँ पे, तो कई लोग समझ ही नहीं पाए हैं कि ये क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी का है कि ये वेक्टर का क्वेश्चन है, समझे कि नहीं। मतलब जिन्होंने जज कर लिया कि इसको वेक्टर से करके बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना, तो ये तुरंत ही हो जा रहा है, क्लियर में हो रहा है, हार्डली 15, मतलब 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा लिखने में भी। इसमें तुम्हारे कम से कम 5 मिनट चले जाएंगे, इसमें इस वाली अप्रोच में, है ना। तो ये है यार तरीका पूरा, है ना। तो तुम्हें वहां क्वेश्चन जज भी करना पड़ेगा, और हाँ पता चला ये साइन रूल ही नहीं पता है, तो यार चुपचाप जो है मुस्कुरा दो, आप दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना, ठीक है। सर से एक तो वो नोट करना है। चलो जल्दी करो। सर ये एडवांस का है क्या? हाँ यार 14 का क्वेश्चन है, एडवांस कौर से। सर क्योंकि पिछले साल एसएटीएस में शायद मेंस के सेक्शन में दिया था इन्होंने, क्या एसएटीएस में, नहीं नहीं नहीं, ये एडवांस का ही क्वेश्चन है, एसएटीएस के बुक में। एडवांस का 14 ओ, क्वेश्चन है भाई, ठीक है। जैसे इसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अगर कोई भी मान लेते हैं वीटी ग्राफ बनाए, है ना, एक कार ऐसे जा रही है कांस्टेंट स्पीड से, और एक ये कार कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, और ये बाइक, तो इसमें तुम्हें ये देखना पड़ता है कि इनके बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो कैसे करते हैं भैया, इनके बीच में जो एरिया होता है दैट विल गिव यू क्या, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, मालूम है ना, बताया था कि नहीं। तो पहले सर ये अगर हम बताओ, यहाँ से देखें, जीरो से लेके कुछ T1 तक, है ना, जीरो से लेके T1 तक देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कार लीड कर रही है, कार लीड कर रही है ना, देखो भैया कार ऊपर है ना, कार का ग्राफ ऊपर है, कार लीड कर रही है ना, इट इज लीडिंग। उसके बाद क्या हो रहा है, T1 से T2 पे क्या हो जाएगा, फिर उतना ही एरिया अगर ये कवर कर लेगा तो बाइक अब कार के साथ में आ जाएगी, है ना, बाइक अब कार के साथ में आ जाएगी, है ना। तो साफ सर साफ सर दिख सर रहा है सर यहाँ पे, अगर ये टाइम टी होता तो 2T टाइम पे क्या हो जाएगा, 2T टाइम पे कार और बाइक साथ हो जाएंगी, ठीक है। इनका सर मुझको एक्सटी ग्राफ बना के बताओ, एक काम करो इसके नीचे बना दो, ज्यादा अच्छे से बन जाएगा, एक्सटी ग्राफ बना दो। सर, ये भी नहीं समझे सर ठीक से। नहीं समझा नहीं सर सर। आपने भैया, देखो ऐसा है कि रिलेटिव ग्राफ, जब रिलेटिव मोशन लेते हैं तो जो एरिया बिटवीन द ग्राफ होता है ना, जैसे ये इसका इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, कार का ये पूरा होता है ना, हाँ बाइक का इतना होता, दोनों को माइनस करोगे हाँ। तभी तो रिलेटिव आएगा। ओ तो हाँ ठीक है, तो उतना डिस्टेंस बिल्कुल, कार ने ज्यादा ट्रैवल किया, मतलब ठीक है ठीक इनके बीच का जो एरिया होता है दैट दैट गिव यू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये पता होना चाहिए, एग्जाम में आता है ना। सर तो वो 2T टाइम कैसे हो गया? उसी टाइम सिंपल से सिमिलर ट्रायंगल से हो गया, जितना उसने, जितना टाइम जो है उसने लीड किया, उतना वो भी उतना टाइम वो भी लेगा, है ना, सिमिलर ट्रायंगल, अच्छा, है ना। ये स्ट्राइक करना पड़ेगा भैया, ऐसे नहीं काम चलेगा ये, है कि नहीं। नहीं सर वो स्लोप बदल रहा है ऐसे लगा था, क्योंकि उस पॉइंट पे लाइन ब्रेक कर दी है ना। क्या,
तो मुझे ऐसा लगा वो स्लोप ब्रेक कर रहा है मतलब। नहीं नहीं नहीं। देखो ये दिस इज 2T, समझ लो यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारा कार का है और ये तुम्हारा बाइक का है। देखो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे कई लोग क्या गलत कर देते हैं, टी टाइम पे वो लोग कह देते हैं कि मीट सर गया, नहीं, टी टाइम पे तो वेलोसिटी सेम हो रही है ना, तो टी टाइम पे इनका स्लोप सेम होगा, समझे कि नहीं? तो ग्राफ से देख के तुम्हें करना पड़ेगा कि एक्स टी ग्राफ का स्लोप इज वेलोसिटी वो यहाँ पे सेम हो रहा है ना, तो इसका करेक्ट ग्राफ ये होगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, बोलो भाई। यस सर, यस सर। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। अगला क्वेश्चन है, बेसिक है ना? वीटी ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी को बताना है कि इसमें कहाँ कौन कौन से पॉइंट एक्सेलरेशन में है और कौन कौन से पॉइंट रिटार्डेशन। बी सी डी ई एफ जी एच आई, बाकी सब सेम हो जाएंगे ना, आई जे के, एबीसीडी तो सही लिखी है ना, ये वो भी गलत है, ठीक है? यस सर। तो फाइंड फाइंड पॉइंट एट एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। ऑल्दो पीछे टॉपिक का है लेकिन ये कुछ एक क्वेश्चन है जो दिमाग में आ रहा था, है ना, वो करना जरूरी हाँ है। सर, ए बी। बताओ कौन कौन सा, कौन कौन से ऐसे पॉइंट सर हैं? ए बी सी, हम्म, ए बी सी एक्सेलरेशन। ए बी सी, सी पे तो सर एक्सेलरेशन जहाँ होगा पे ही टी, नहीं, ये साफ साफ दिख रहा है ना? सी सर जी मेरा डाउट और है। के, इनका तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा भैया, ये तो कोई भी देख के बता सकता है कि जीरो इनका होगा स्लोप सर। जीरो है ना। ये गलती तो करना मत, सी जे के का है ना, सी जी के, हाँ। ठीक है, इनका तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अब बताओ और आगे बताओ। ए बी एच आई जे का एक्सप्लोरेशन में होगा। आई जे। इसका ए बी एच ए आई जे, ए बी फिर एच आई एच जे, आई जे। एच आई एच आई जे। एच आई जे, ये एक्सेलरेशन पक्का पक्का सर। गलत है, सर एच आई जे है ना? हाँ 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 नहीं सर। आएगा, नहीं आएगा सर, ए नहीं आएगा। गलत है। फिर से बता दे रहा हूँ, मैं कल उस क्यों? दिन आई बताया था। वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, रिटार्डेशन, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, रिटार्डेशन। बार बार नहीं बताएंगे यार, ये मतलब बताएंगे बार बार बता भी देंगे लेकिन टाइम नहीं है ना, गलत हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना? बताओ भाई, ये मत करो यार, हाँ सर। है ना? बोलो, चलो बता देते हैं। सुनो, ये सर। ऐसा है, कुछ ऐसा बना है ना, एक बार बता देंगे स्ट्राइक कर जाएगा। जो जो टाइम एक्सिस की तरफ आ रहे हैं वो रिटार्डेशन में है, जो जो टाइम एक्सिस से हुए जा रहे हैं वो एक्सेलरेशन में है ना। क्यों? वो खुद ही समझ में आ जाएगा। देखो पॉइंट ए, ए ए जो है तुम्हारा एक्सेलरेशन में साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ए तुम्हारा एक्सेलरेशन में है। एक एक चीज डिस्कस कर रहे हैं लेकिन याद रहेगा ये, ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर वीटी ग्राफ में जो टाइम एक्सिस की तरफ आते हैं, है ना, जो टाइम एक्सिस की तरफ आते हैं तो वो होते हैं रिटार्डेशन में, और जो टाइम एक्सिस से दूर जाते हैं वो होते हैं। ए ए तुम्हारा एक्सेलरेशन में है, बी तुम्हारा एक्सेलरेशन में, सी का एक्सेलरेशन जीरो है, डी तुम्हारा रिटार्डेशन में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से ई, ई पे भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? रिटार्डेशन हो जाएगा। नहीं, ई पॉइंट पर, अच्छा ई पॉइंट पे रिटार्डेशन है कि क्या है बताओ? ई पॉइंट पे रिटार्डेशन है या एक्सेलरेशन है, जल्दी बताओ। ई पॉइंट पे तो वेलोसिटी हो चुकी है, अब वो पीछे की तरफ बढ़ रही है ना, बोलो यस भाई। सर। ई पॉइंट जो है उस पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी जीरो हो गई है ना, और वो पीछे की तरफ बढ़ रही है, आया ना?
ई हाँ विल सर। बी एट एक्सेलरेशन, है ना। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई इधर है ना, हाँ। एफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफ एफ तुम्हारा एक्सेलरेशन में है क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है ना। फिर जी तुम्हारा जीरो पे आ गया है ना। फिर एच तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन में आ जाएगा, है ना। आई तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई पॉइंट, आई पे तुम्हारा क्या हो चुका है, ई एफ जी एच आई, आई पे फिर वेलोसिटी जीरो हो गई है और वो वहां से गेन करेगा, है ना। तो ये एक्सेलरेशन में आ गया, ठीक है। फिर जे तुम्हारा तुम्हारा किस में आ गया, जे तुम्हारा एक्सेलरेशन में आ गया। के तुम्हारा तुम्हारा एक्सेलरेशन जीरो हो गया। एल तुम्हारा रिटार्डेशन में आ गया, है ना। तो जो जो टाइम तरफ जा रहा है, कौन जा रहा है, डी आई, डी आई और एल, सॉरी डी एच, डी एच और एल, ये रिटार्डेशन वाले हो गए और ये एक्सेलरेशन वाले हो गए, है ना। यहाँ पे तुम ग्राफ सर में भी सर दे सकते हो और ऐसे भी दे सकते हो। बताओ कितने लोगों को समझ में नहीं आया, सर सर आई बोलो। आई भी। सर अगर हमने इसका मॉड लिया तो जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं ना जिसका स्लोप। अगर इस ग्राफ का मॉड लिया, वीटी ग्राफ का मॉड, तो क्या हो वीटी जाएगा, ग्राफ का मॉड लिया हाँ, तो स्पीड वाला बन जाएगा, हाँ। तो हाँ सर, तो हमें मतलब हमें ये देखना नहीं पड़ेगा ना कि वेलोसिटी मतलब जहाँ पे स्लोप पॉजिटिव वहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा हाँ फिर, वो भी कर अगर सकते मॉड हो, लिया सीधे इस ग्राफ। सीधे कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ग्राफ चेंज करके भी कर सकते हो। जहाँ पे स्पीड सर घट रही है, सर जहाँ पे ये तुम कह रहे हो ना स्पीड वाला बना दिया तो ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से, ऐसे ना। हाँ 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 ये सर। वाले सब रिटार्डेशन में आ गए, है ना, ये वाले। और बाकी हाँ ये हाँ। सब एक्सेलरेशन में आ गए, बात एक ही है। तो बात तो एक ही है ना, जो टाइम एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, है ना, तो वो रिटार्डेशन दूर जा रहे हैं, वो एक्सेलरेशन में, है ना। यस सर। सर हाँ हाँ बताओ। सर लेकिन आई कैसे आपने मतलब कहा कि वो एक्सेलरेशन में। आई यहाँ पे, आई यहाँ पे है, यहाँ पे आई जीरो, जीरो। अब जीरो से क्या हो रहा है, वो बढ़ सकता है ना, घट तो नहीं रहा, बढ़ने की डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, है ना। ठीक है, नेक्स्ट। तो दिस इज ऑल सर अबाउट, मतलब एक्सिस पे जो होते हैं वो एक्सेलरेशन के ही केस होते हैं। मतलब कुल मिला के देखो तुमको यही देखना है, ये जो मैंने लिखा है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, और कुछ के अलावा कुछ नहीं है। एक, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बस अगर याद रहता तो जेईई मेंस जैसे क्वेश्चन तुरंत हो जाते हैं, है ना। जो एक्सिस की तरफ आ रहे होते हैं वो रिटार्डेशन, जो एक्सिस से दूर जा रहे होते हैं वो एक्सिस। ठीक है भाई, क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट। अब देखो रिलेटिव मोशन में और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जेई का आया हुआ है, ठीक है। मैं इसी में बता देता हूँ, ठीक है। हम मार्क्स ले लो इसका, 100 ले लो। इनके बीच में सेपरेशन है एल, इसके बीच में म्यू है, इसके बीच में 5 म्यू है। अब इससे पूछा जाएगा फाइंड, ये सब ये इंक्लाइन सफिशिएंट है, इंक्लाइन की जो लेंथ है वो सफिशिएंट है ना। फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन, कितना होगा बताओ जल्दी से, कितना टाइम लेगा कोलाइड। म्यू कॉस थीटा का अंडर रूट। देखो भाई ऐसा है, किसी भी ब्लॉक को नीचे गिरने में टाइम जो लगता है ना, वो ये रहता है, मतलब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो है वो मैं बता देता हूँ। तो नीचे जी साइन थीटा, है ना, माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये रिस्पेक्टिव इस मास, है ना। मालूम है कि नहीं मालूम है, ठीक है। भाई नीचे एम जी साइन थीटा, इस तरफ लगता है क्या, म्यू एम जी कॉस थीटा, है ना, प्रोवाइडेड कि वो स्लिप कर रहा हो, और नीचे एम जी साइन थीटा, दोनों को माइनस करेंगे, यू विल गेट एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मास, यू विल गेट दिस एक्सेलरेशन, है ना। तो भैया इसका अगर एम वाले की बात करें तो ए एम कितना होगा, ए एम विल बी कितना, जी साइन थीटा minus mu g cos theta, and what will be a 100 n, वो कितना हो जाएगा, इट विल बी g sin theta minus 100 ना, 100 नहीं 5 म्यू g cos थीटा। तो a रिलेटिव कितना आ जाएगा, a रिलेटिव इनका माइनस कर देना, है ना, दैट विल बी म्यू 4 म्यू g cos थीटा। तो लेंथ के कवर जाएगा, l इज इक्वल टू हाफ a रिलेटिव c स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं, हाँ। ठीक है भाई, सिंपल, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट, अगला है भाई, देखो अगला टॉपिक क्या है,
ठीक है, मतलब ये बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कराई है ना, अभी भी कराएंगे, कि अगर इंक्लाइन में, ठीक है, रॉड सरफेस चेंज कर, ठीक है, मैंने याद हो रहा हूँ ये कुछ कराया था, ये भी याद रखना है, अल्फा हाँ सर। बीटा, है ना। अगर मैंने बोला था कि भैया अगर इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका नीचे a2 है, आगे की तरफ a3 है, इसका a4 है ना, इनमें रिलेशन कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन में रिलेशन कैसे निकालते हैं, उसका तरीका होता है, जैसे अगर ऑब्जर्वर को मैंने यहाँ बैठा दिया, है ना, ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा दिया, इसको क्या लगेगा, रॉड क्या हो रही है, इसको ये दिखेगा, अगर ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा दिया कि रॉड इस तरफ जा रही, कितने से बताओ, कितने से, एट a3 थ्री प्लस प्लस एट वन से। a1, है ना, अपोजिट है ना, हाँ एड अप हाँ। कर देंगे और नीचे a2, ठीक है, इतना। एट टू। तो अगर ये को कितना दिखना चाहिए, देखो अगर ऐसे तो खींच देंगे, है ना, दिस विल बी योर tan अल्फा, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू a2 एट थ्री अपॉन में प्लस। a3 प्लस a1, सही है कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। हाँ। इसी तरीके से अगर ऑब्जर्वर यहाँ बैठा दोगे, ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा दोगे, उसके लिए रॉड कैसे जाएगी, उसके रॉड कुछ ऐसे जाएगी, कैसे, ये इस तरफ जा रहा है, तो या तो तुम इसको a4 माइनस a3 कर दो, या राइट डायरेक्शन में a3 माइनस a4 कर दो, ये तुम पे है पूरा, है ना। तो नीचे कितना हो जाएगा, इट विल बी a2, है ना, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल a2 अपॉन का a4 माइनस a3। बताओ कितने लोग समझ में आया ये मैंने क्या किया है, सबको समझ में हाँ आया, सर समझे। ठीक है, नहीं आया तो बता दो, है ना। तो ये लगेगा हर जगह, है ना, तो ये आगे भी लगेगा कंस्टेंट में, लेकिन रिलेटिव है, रिलेटिव मोशन का ही पार्ट है ना, ऑब्जर्वर बैठाने वाला है, इसलिए यहाँ पे करा दिया है, आगे भी कराएंगे, इसलिए यहाँ पे भी करा दिया, ठीक है, क्लियर है भाई, चलो सर ये नेक्स्ट। मतलब फ्रेम चेंज किया तो तब इक्वेशंस वही रहते हैं? क्या, फ्रेम चेंज किया तो इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्जर्वर किधर भी बैठा दो, फर्क ये रिलेशन यही आएगा, ठीक है। सर कैसे, बट मतलब अगर हम उस फ्रेम में बैठ रहे हैं तो हमें सारे कैलकुलेशंस उस फ्रेम में ही करने पड़ेंगे ना? तो क्या, जो के बीच में जो रिलेटिव कैलकुलेशन है वो थोड़ा चेंज हो जाएंगे। सर तो अगर हम सपोज इस प्रॉब्लम को एनएलएम में लेते हैं तो हाँ, इस फ्रेम में सारे कैलकुलेशन करते हैं ना हम किसी भी लोग, फ्रेम फिर में चले जाओ, मतलब तुम्हारे वापस रिलेशन सेम आएंगे, रिलेशन सेम होंगे, रेशियो सेम होंगे। मतलब अगर हमने ये वाला अर्थ के फ्रेम में यूज कर दिया तब भी चलेगा? और क्या, इनके बीच में तो वो तो बिल्कुल चलेगा, क्योंकि A1 A2 A3 तो सब अर्थ के फ्रेम वाले हैं ना, हाँ हाँ हाँ। है ना, तो उसके फ्रेम वाले हैं ना, तो बिल्कुल चलेंगे, ठीक है। अगला आता है, सर देखो बट कैसे अगले, चलेगा? हाँ क्या बताओ, सर ये नहीं समझ। सर कैसे चलेगा? क्योंकि हम उस फ्रेम में ही बैठे हैं ना पहले, तो हमें अगर हम सारे कैलकुलेशंस उस फ्रेम में करेंगे तब वैलिड होगा ना ये? नहीं भाई, जो इनके रेशियोज हैं, तो रेशियोज है ना, इनके रेशियो जो है हाँ। ये ऐसे है ना। अब इसमें ना A2 में चेंजेस किए, ना A3 में चेंजेस किए, ना A1 में चेंजेस किए, तो रेशियोज है ना उनके, समझे तो कि नहीं, ना ही A1 यहाँ पे A के रेस्पेक्ट में हो गया या किसी के रेस्पेक्ट में हो गया, ये सब अर्थ के रेस्पेक्ट में ही है अभी भी, ठीक है। हाँ सर हमने लेकिन सिर्फ सर हमने सर सिर्फ हमने सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इसलिए चेंज कर दी है ताकि इनके बीच में रेशियो मिल जाए, और कुछ नहीं। सर हाँ बोलो, सर। सर, तो ये जो tan अल्फा का रिलेशन आया है वो किसके फ्रेम में आया है? tan अल्फा आया है, तुमने यहाँ ऑब्जर्वर बैठा के इनके इनके बीच में रेशियो निकाला है, वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि इस फ्रेम में ही ये रेशियो रहेगा, वो एब्सोल्यूट रेशियो है इनका, समझे, तो क्यों, ऐसे मतलब कि क्यों कर? क्यों, भाई ये तो रेशियो है ना, जैसे कोई चीज अगर चल रही है, भाई अगर कोई चीज ऐसे चल रही है ना, इस तरीके से, ये ऐसे जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, ये नीचे 5 मीटर पर सेकेंड से, है ना, तो ये मैं एक ऐसे फ्रेम में चला गया जो स्टैटिक है ना, तो मुझे ऐसी दिखेगी, मैं ऐसे एक फ्रेम में चला गया, ये ऊपर ऊपर जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, या नीचे जा रही है, तो जो रेशियो आ रहा है यहाँ पे, जो रेशियो आ रहा है ना, वो थोड़ा फ्रेम डिपेंडेंट हो जाएगा, वो तो रेशियो है ना, A2 A3 A1 का, वो थोड़ा फ्रेम डिपेंडेंट है। सर लेकिन सर, अभी आपने जो एग्जांपल दिया ना 5 मीटर पर सेकेंड वाला, हाँ हाँ, उसमें अगर हम एक ऐसे फ्रेम में चले गए जिसकी स्पीड लेफ्ट में 6 मीटर पर सेकेंड है। एक मिनट, तुम ऐसे सिंपल सा रखो,
अब बताओ, ये यहाँ पे मैं तुम्हें इसको सिंपल एक रॉड बना के दिखा देता हूँ, ठीक है भैया? ठीक है, चलो इस पे व्हील लगा, अब रॉड तो नीचे ही जाएगा, हाँ या ना, बताओ, नीचे जाएगा ना? हाँ यस सर, सर। हाँ। ठीक है, इसको हाँ मैंने ले लिया, इसको मैंने ले लिया x, किसी भी टाइम पे भैया यहाँ पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, वो कितने डिस्टेंस पे है, कुछ x पे है, चलो x हो गया ये, नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, श्योर है कि वो नीचे जाएगा, क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ, ये नीचे यस जाएगा, सर। भाई वो नीचे जाएगा, फिर ये कुछ vy से जाएगा इस तरफ, ये कुछ vx से जाएगा, हाँ या ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है भाई, अब तुम्हें vx और vy और रिलेशन निकालना है, तो मैं इसको अगर यहाँ पे इस मेथड से करूंगा तो बड़े आराम से आ जाएगा, क्या, मैं सीधे भैया एक ऑब्जर्वर बैठा दूंगा यहाँ पे, है ना, एक मैंने ऑब्जर्वर बैठा दिया, ऑब्जर्वर क्या आ गया, रेस्ट आ गया, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये ये इस तरफ जाएगा vx से और नीचे जाएगा vy, ठीक है, ये थीटा, तो इनके बीच में जो एंगल आ जाएगा थीटा है, दिस विल बी थीटा, tan थीटा विल बी कितना, vy अपॉन में, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ गया? सर बट हम कैसे बोलेंगे कि tan थीटा वही होगा जो उनके बीच में है? थीटा बदल नहीं सकता क्या? थीटा क्यों बदल जाएगा यार? सर मतलब वो रिजल्टेंट जो आएगा उनका, हाँ, अरे भैया तो दो वो थीटा वेलोसिटी पे अगर कैसे? परपेंडिकुलर है, ये तो सिंपल सा दिख रहा है ना यहाँ पे, ये तो मैं ऐसे बना रहा हूँ ना, तुम क्या 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 सोच रहे हो मैं कैसे बना रहा हूँ इसको, भैया जिस पहली बार, चलो इसको अल्फा, अल्फा की जगह से थीटा कर लेना, ठीक है, हाँ। ठीक है, मैंने वहां पे हाँ थीटा सर लिख बट दिया यहाँ पे, वही वो थीटा ही कैसे रहेगा? या इधर अगर vx गया, ठीक है, ये पूरा यहाँ पे बन रहा है कि हॉरिजॉन्टल एंगल जो है वो थीटा ही है, भाई दिस इज vx, तो tan थीटा आएगा नहीं क्या इनका रेशियो, tan थीटा आएगा कि नहीं आएगा, ओके ओके, यस सर। आया ना? अब तुम क्या करो, हाँ हाँ। तुम मान ही नहीं रहो, नहीं ऐसे करना ही नहीं है ना, तो भैया वो लगा दो, अपना कंस्टेंट वाली लगा दो, है ना, ऐसे लगा दो कि ये नीचे गिरेगी, है ना, तब क्या चेंजेस आएंगे, है ना, उसमें देख लो भाई, एक्स ये कुछ चेंज होता चला जाएगा, इसका एक्स आगे बढ़ेगा ना, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये पॉइंट हाँ कुछ आगे हो हाँ जाएगा सर। एक्स, है ना, और ये कुछ नीचे जाएगा, है ना, तो कितना लेंथ कवर करेगा वो देख लो, ऐसे ऐसे, भाई ये जो चेंजेस आएंगे और ये जो चेंजेस आएंगे, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, डिफरेंशिएट करके देख लेना, वही रेशियो आता है, करके देख लेना, वही रेशियो आएगा तुम्हारा, है ना, जैसे तुमने ये लेंथ ले ली कुछ भी, है ना, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, है ना, तो जो भी तुम्हारा कंस्ट्रक्ट हाँ लगाओगे उसमें वही चीज आएगी, फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम अर्थ के फ्रेम में कर दो चाहे यहाँ इसके फ्रेम में कर दो, ठीक है, बाकी इसका जो सर डेरिवेशन है क्या वो कर, हम लोग, इसका जो डेरिवेशन है वो हम लोग कंस्ट्रेंट में पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके ओके, चलेगा चलेगा। नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे इसलिए मैंने बताया था कि तुम नोट कर लो कि ऑब्जर्वर के हिसाब से इस तरीके से रेशियोज निकाल लेंगे, है ना, इनका यूज ज्यादा हम लोग किसमें करेंगे, कंस्ट्रेंट मोशन में करेंगे, एनएलएम में, ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट, अगला आएगा रिवर, रिवर बोट, है ना, रिवर बोट में क्या रहता है भाई, रिवर बोट बहुत इजी होते हैं, सब तीन टाइप के केस होते हैं, जो कि 11th में बस दो टाइप के पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि तीसरा टाइप जो समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना, लेकिन असाइनमेंट में मिल जाता है वो। तो फर्स्ट टाइप कैसा रहता है, फर्स्ट टाइप वही होता है यार, लीस्ट टाइम वाला रहता है ना, क्या रहता है, लीस्ट लीस्ट टाइम। तो रिवर बोर्ड में क्या रहता है, अगर रिवर इस तरफ जा रही है, पहली बात तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पता है, अगर रिवर भी इस तरफ है और बोर्ड भी इस तरफ है तो दिस इज डाउन स्ट्रीम, है ना, रिवर के साथ जब जाते हो तो डाउन स्ट्रीम होता है, और रिवर के अपोजिट जाते हो तो वो क्या होता है, अपस्ट्रीम होता है, मालूम है ना, यस सर। इंटेलिजेंट तो हो तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, खैर चलो, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, जहाँ पे वो जाके अस्तर से पहुंचेगा, तो लीज टाइम के लिए क्या है यार, क्या वो यार, तरफ बी पे नहीं पहुंचना है उसे, बी पे नहीं पहुंचना है, उसे बैंक की वन साइड से बैंक की टू साइड पे पहुंचना है, मतलब बैंक के इस साइड से उस साइड पहुंचना है, तो सबसे आसान तरीका है क्या, सीधे चल दो यार, मतलब सिंपल से इसको समझने का एक तरीका, अगर ट्रेन चल रही है, ट्रेन अगर ट्रेन चल रही है, तुम्हें क्या मतलब है यार, तुम्हें एक डोर से दूसरे डोर पहुंचना है, तो तुम सीधे चल दोगे ना, वो बात और है कि ट्रेन तुम्हें कुछ हॉरिजॉन्टल पहुंचा देगी, है ना, आगे पहुंचा देगी, तो दैट विल बी योर ड्रिफ्ट, तो अगर इस तरफ ओ चल देगा हाँ हाँ ये, हाँ।
ठीक है, इस तरफ अगर चल देगा Yes. तो दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेलोसिटी, है ना, रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगी, ये रीच करेगा यहाँ पे, जितना एक्स्ट्रा चला दैट विल बी ड्रिफ्ट। फिर उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, जब तुम्हें वर्टिकल देखना तो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट ही मत देखो, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम विल बी कितना, एल अपॉन में वीएम, है ना। व्हाट विल बी ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट विल बी कितना, उतनी देर में वी आर उसको कितना आगे मूव करा देगी, दैट विल बी योर ड्रिफ्ट, है ना, सिंपल सा इतना है, क्लियर है कि नहीं। तो दिस इज द केस ऑफ लीस्ट Yes. टाइम, ठीक है, दिस इज द केस ऑफ लीस्ट टाइम। अब इसमें क्या रहता है, इसमें ऐसा रहेगा, सेकंड केस क्या रहता है भैया, जीरो ड्रिफ्ट चाहिए, क्या चाहिए, जीरो जी. ड्रिफ्ट, है ना। जीरो ड्रिफ्ट में क्या होता है, जीरो ड्रिफ्ट में सिंपल सी चीज होती है कि भैया जितनी रिवर की स्पीड है उसको कैंसिल आउट कर दो तो जीरो ड्रिफ्ट मिल जाएगी, है ना। हाँ सर, वो साइन कंपोनेंट. तो यार सिंपल सा रहता है, यार इस तरफ है तो यार तुम्हें कुछ इस तरीके से बोट चलानी पड़ेगी या करना पड़ेगा, ठीक है, कि यार इसका ये कंपोनेंट है ना, किसका, इसका कौन सा कंपोनेंट है ना, साइन थीटा, है ना, कुछ भी ले लो, वर्टिकल से लो हॉरिजॉन्टल से ले लो, तुम्हारी इच्छा पे है ना, कि वी साइन थीटा क्या करेगा यार, वी साइन थीटा लड़ेगा वी आर से, है ना, भाई वी आर से लड़ेगा, ऊपर क्या वी आर कॉस थीटा है, तो ऊपर तुम्हारा वी आर कॉस थीटा हो गया, ये लेंथ एल हो गई, है ना। तो अब इसको यहाँ से एक्चुअली यहाँ से यहाँ पहुंचना है, ए से लेके बी पे पहुंचना है, ठीक है भाई, क्लियर है, बोलो। Yes, sir. तो टाइम कितना लग जाएगा, देखो पहली चीज तो वी वी बी लिख दो, है ना, अच्छा मैंने शायद ये उल्टा वी आर लिख दिया है, इसको वी बी कर लेना ऑटो करेक्ट, है ना, दिस विल बी योर वी बी कॉस थीटा, है ना, दिस विल बी वी बी साइन थीटा। तो वी बी साइन थीटा क्या करेगा, वी बी साइन थीटा फाइट करेगा वी आर से, उसको कैंसिल आउट कर देगा, तो देयर विल बी नो वी एक्स। अब यहाँ पे वी एक्स कितना हो गया, जीरो हो गया। व्हाट विल बी वी वाई विल बी वी बी कॉस थीटा। टाइम कितना लगेगा, टाइम विल बी एल अपॉन में वी बी कॉस थीटा, सही है क्या, बोलो भाई, सही है। ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे श्योर शॉट दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें यार कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू वन, तो यहाँ पे साफ साफ आ रहा है कि तुम्हें वी बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, सॉरी वी बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वी आर, अदरवाइज ये वाला केस पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। अगर इक्वल टू वाला केस करोगे तो कभी बी पे पहुंच नहीं पाएगा, बस बेचारा हाथ पैर मारता रहेगा उल्टी डायरेक्शन में, क्लियर है कि नहीं, ठीक है भाई। तो दिस इज केस ऑफ जीरो ड्रिफ्ट। थर्ड केस आता है, थर्ड केस ऐसा आता है कि भैया हमारे पास बोर्ड थोड़ी वीक है ना, वो वी आर से कम है। अब तुम्हें इसमें बताना है कि मिनिमम, भाई इसमें जीरो ड्रिफ्ट तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना, इस वाले केस में जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है ही नहीं। तो इसमें हम कैसे निकालते हैं, जैसे अगर हम ए और बी, यार उसकी इच्छा तो है बी पे, लेकिन यार हमेशा जैसा सोचो वैसा होगा नहीं, है ना, रिवर का वेलोसिटी इस तरफ है, तो बेचारा किसी एंगल पे स्विम करेगा, है ना। ये कोई नहाने लग गया है क्या बेटा, आवाज मत रखो पीछे की, है ना, बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, ठीक है। ऐसा कभी कभी लगता है, कभी कभी ऐसा बाथरूम वाथरूम की आवाज आने लग जाती है बच्चों की, है ना, मतलब क्या पढ़ाई को उसमें ही रखना है ना, रूम में बैठ के ही पढ़ो यार, है ना, नहीं नहीं, ये से फ्लश चलाने की आवाज आ रही है, कहीं कुछ आवाज आ रही है, मतलब ये तो बड़ा अजीब सा रहता है ना, मतलब मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ पढ़ते पढ़ते, ये क्या कर रहे हैं बच्चे यार, है ना, पढ़ते पढ़ते इतना प्रेशर आ गया कि, है ना, चलो। ये अब इसको क्या है यार, ये बी पे पहुंच ही नहीं सकता, पहली बात तो बी पे एग्जैक्टली पहुंच ही नहीं पाएगा, उसकी इच्छा है पहुंचने की, लेकिन यहाँ पे बोर्ड की वेलोसिटी कम है, स्पीड कम है उसकी, तो वो क्या करता है बेचारा, सी पे पहुंच जाता है ना, वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे तैरता है, मैक्सिमम मिनिमा लगाता है, मैक्सिमम मिनिमा लगाना आना चाहिए तुम्हें, क्यों भैया, देखो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि वी एक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा, वी एक्स बचेगा जरूर, कितना हो जाएगा, वी आर माइनस वी साइन थीटा, ठीक है, दिस विल बी योर वी एक्स, एंड व्हाट विल बी योर वी वाई वी वी भी लिख देना जहां जहां भी लिखा है, वी बी कॉस थीटा, लेंथ इज एल, है ना। तो ये थर्ड केस है जो कि फेवरेट रहता है कंपटीशन के, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो बड़ा कॉमन रहता है, तो थर्ड ही केस पूछ लेते हैं कि चलो चलो ये नहीं आता होगा, ये पूछ लेते, फंसा लेते हैं ना, उनका काम है तुम्हें फंसाना। टाइम कितना लगेगा, एल अपॉन में वी वाई, दिस विल बी योर टाइम। Because ड्रिफ्ट कितनी आएगी, व्हाट विल बी योर ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट विल बी कितना, वी एक्स इंटू में टाइम, तो भैया इसमें सिंपल सा लगा देना, क्या डी बाई डी थीटा कर देना, इक्वल्स टू जीरो कर देना, तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना एंगल आता है, लेकिन वो एंगल कुछ भी आए ये ऐसा आता है 90 डिग्री आ जाता है,
मतलब कि जो उसकी डायरेक्शन होती है ना वो 90 डिग्री निकालता है। मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए कैसा होगा, बोट अगर जो एक्चुअल में जहां जाएगा वो है ना एक्चुअल पाथ उसके 90 डिग्री तैरता है तो यहाँ पहुंच जाता है। मिनिमम ड्रिफ्ट का ये सीन रहता है। क्लियर है? ठीक है भाई। सो हम्म। सो बोलो फिर बोलो बोलो अगर बोलो। रिवर मतलब पिछले साल ऐसे भी क्या? प्रॉब्लम था कि रिवर पिछले साल ऐसे भी प्रॉब्लम थे सर कि रिवर की जो स्पीड है ना वो वेरी करती है डिस्टेंस के साथ, तो उनको कैसे करते हैं? उसमें कुछ नहीं करना, निगेट कर देना है और क्या। कुछ ऐसा होगा सर वाई बट के साथ वो, चेंज करना है ना, ऐसे ही कुछ होगा। हाँ सर। हाँ sir। हाँ हाँ, वो बहुत लल्लू क्वेश्चन है। एग्जैक्टली क्वेश्चन अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा रहता है, मैं बता सर देता हूँ। मुझे बताओ, क्या? बताओ क्या मैं क्वेश्चन। बिल्कुल सही डेटा याद। सर उसके सामने ही क्वेश्चन है सर। बताओ। 1 मिनट सर बस। जल्दी 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 हाँ जल्दी सर। जल्दी। सर यस सर, so the swimmer can swim at a speed v naught in still water. वी नॉट से तैरता है स्टिल वाटर में, है ना? River flow speed is variable given v river is v naught y upon a वी नॉट वाई। upon v naught y into a. वी नॉट वाई अपॉन में कितना है? So v naught y upon a. ए। हाँ हाँ yes sir, a is the width of river. ठीक है। और सर दिया है if swimmer crosses the river in shortest possible time then drift of the swimmer in this case. अच्छा, शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब देखो यही हो सकता है। शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब बेचारा पूरी की पूरी अपनी हमेशा किधर रखे, इधर ही रखे ना भाई, तैरता रहे हाँ बस, सर। है ना भगवान। ठीक है। अपनी ताकत इधर ही नहीं लगाया ना, तो उसकी उसका टाइम तो सिंपल सा आ गया। टाइम कितना हो गया? अच्छा बी पक्का नॉट श्योर बाई, हो, पक्का श्योर हो, बस ये वाई है ना, और कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है इसमें? नहीं सर, y सर जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर, वन साइड से। व्हाट इज वाई इक्वल टू जीरो? यहाँ पे वाई जीरो कितना है? तो यहाँ पे सर नीचे वाला बैंक है ना वो y इक्वल टू जीरो है। ठीक है। और बीच वाला क्या है? वाई इक्वल टू ए बाई टू है, ऊपर वाला वाई इक्वल टू है, यही। हाँ सर। इसमें क्या करना है यार, तो तुम खुद ही कर सकते हो। कैसे? टाइम तो यार पता है, टाइम कितना लगेगा यार। टाइम अपॉन में वी नॉट विल बी वो टाइम, है ना? समझा सर, समझा। है ना? दिस विल बी हाँ द हाँ। टाइम। अब पूछ रहा भैया ड्रिफ्ट कितना आएगा, तो यार ड्रिफ्ट इतना आएगा, जैसे थोड़ा सा चला तो वी आर डी टी कर देंगे, तो दिस विल बी क्या? दिस विल बी योर क्या? तो ये तुम्हारा डी डी हो गया ना, डी डी दूसरा ड्रिफ्ट आ गया। अब तुम कहोगे कि ये सर तो वी आर कितना है? वी नॉट वाई ए, है ना? तो यार वाई को क्या लिख सकते हो तुम? व्हाट विल बी वाई? वाई इज इक्वल टू, अगर डी वाई अगर हम लिख दें सिंपल सा डी वाई, है ना, तो व्हाट विल बी डी वाई? डी वाई विल बी वी नॉट डी टी, यही है ना? तो वाई कितना हो जाएगा? वी नॉट इंटू में टी, है ना? डाल दो यहाँ पे, इसका क्या करना है वाला, डिलीट यस मार सर। देना। वी नॉट। सर बोलना चाह रहा है क्या कोई? हाँ सर, t इक्वल टू a बाई वी नॉट कैसे आया? क्या? सर t इक्वल टू a बाई वी नॉट कैसे आया? यार वो तो अगर शॉर्टेस्ट टाइम के लिए अगर तैर रहा है, शॉर्टेस्ट टाइम लगे उसे ना, तो बेचारा वो तो हमेशा परपेंडिकुलर तैरेगा ना। रिवर इधर लेके जाए कहीं लेके जाए उसे क्या मतलब है? वो तो बेचारा सीधे तैरता रहेगा ना। समझे कि नहीं? ट्रेन वाला केस याद रखना। अगर ट्रेन आगे, भाई ट्रेन कितनी भी तेजी से आगे चले, तुम्हें एक डोर से दूसरे डोर जाना है, तुम कैसे जाओगे? सीधे जाओगे ना। हाँ हाँ यस सर। समझ गए? हाँ सर। हाँ ये एग्जांपल बिल्कुल सटीक है, सर बिल्कुल स्ट्राइक करेंगे। एग्जाम में बैठोगे तो याद आ जाएगा, अच्छा ट्रेन वाला सर ने बताया था, खटाक से तुरंत गलत नहीं करोगे, है ना? यस सर। बोलो कोई जल्दी बोलो, जल्दी टाइम नहीं, जल्दी जल्दी, अभी प्रोजेक्टाइल खत्म कराना है। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए ना बस 1 मिनट के लिए। बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है कि ये रजिस्टर में नोट मत करना, स्क्रीन शॉट लो तुरंत, है ना? हो गया सर, हो गया। नेक्स्ट। तो ये रिवर टाइप के मैंने करा दिए, ये रिवर टाइप के होते हैं। ठीक है, अगला आते हैं। अगले देखो क्या है, अगला है तुम्हारे अम्ब्रेला टाइप के। क्या होते हैं? अम्ब्रेला टाइप के, है ना? वो क्या रहते हैं भैया? वो सिंपल सा रहता है, बारिश हो रही है ना, अम्ब्रेला के घूम रहे हैं मस्त, है ना, कोई काम धंधा नहीं है, आराम से। चलो ठीक है, काम तो है यार, रिलेटिव लॉस भी पड़ रहा है ना।
ठीक है, अगर मान लो अम्ब्रेला लेके भागने लग जाएगा, या वेलोसिटी कुछ रिवर का कुछ है, रिवर वेलोसिटी कुछ ऐसा है, तो ही हैज टू होल्ड अम्ब्रेला पे कुछ ऐसा है ना, हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो तुम्हारी इच्छा पे है ना, ऐसा है। ठीक है, अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड करना पड़ेगा। इसमें करने का तरीका ये रहता है, जनरली वो हॉरिजॉन्टल भागता है ना, या किसी इंक्लाइन पे भी भाग सकता है, तो तुम इसके कंपोनेंट कर देना, है ना, इसके कंपोनेंट कर देना। कंपोनेंट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, दिस वी एक्स विल बी रेन का वी एक्स वाला वेलोसिटी, दिस विल बी वी आर कॉस थीटा, दिस वर्टिकल वाला विल बी क्या हो जाएगा, दिस विल बी वी वाई क्या हो जाएगा, वी आर साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तब इसमें क्या रहता है, अच्छा ये सब अंडरस्टूड होना चाहिए कि भैया अगर रेन अगर गिर रही है ना, रेन गिर रही कुछ वीआर से और कुछ स्पीड से क्या चल गई है, कुछ विंड अगर आ गई है, तो रेन की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, वो कुछ ऐसी हो जाएगी, है ना, दिस विल बी वी आर प्लस विंड वेलोसिटी, है ना, मालूम है ना, है कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो अम्ब्रेला वाले क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। अम्ब्रेला वाले हम कैसे एक क्वेश्चन करा ले रहे हैं, ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है इसका। एक आदमी है, ठीक है, तो वो इंक्लाइन पे भागता है, किस पे, इंक्लाइन पे। ठीक है, इंक्लाइन पे अभी खड़ा है, इंक्लाइन पे अगर अभी खड़ा है तो सिंपल सा है, उसको रेन परपेंडिकुलर फील हो रही है, कैसी फील हो रही है, परपेंडिकुलर, है ना। उसमें मैं बता देता हूँ रेंज उसे कैसे, अभी स्टैटिक है, अभी खड़ा हुआ है ऐसे, है ना, तो ये ले लो, 50 डिग्री ले लो, है ना, काफी ज्यादा स्लोप पे खड़ा है, लेकिन खतरनाक आदमी है ना, बिल्कुल माइकल जैक्सन और इसमें जूते पहन के रखे हैं, है ना, एंटी ग्रेविटी वाले, इसके वजह- तो इसमें ये है कि अभी थोड़ा सा तो मुश्किल हो जाएगा फिर तुम्हारे लिए। चलेगा तो। रेन वर्टिकल कर देंगे, ठीक है भैया। अब क्या है ये इस डायरेक्शन में जब भागने लग गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में भागने लग गया, ठीक है, कितने स्पीड से, कुछ ये भागा 20 स्पीड से, 20 स्पीड से भाग रहा है, तो इसको फील हो रहा है कि ये मुझे अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड करना चाहिए, कैसे होल्ड करना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है, परपेंडिकुलर, है ना। तो तुम्हें बताना है कि व्हाट इज वी, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अभी अम्ब्रेला कैसे होल्ड करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट होल्ड करेगा, सीधा सीधा होल्ड करेगा, है ना। मैंने रेन की वेलोसिटी दे दी है, रेन इतने से कर रही है, तुम्हें बताना है वी कितना होगा, बताओ भाई, व्हाट विल बी वी, है ना। अब इसको कितना फील होगा, परपेंडिकुलर दिख रही है रेन, तो कितना निकालना पड़ेगा, वी कितना निकलेगा, जल्दी से निकालो। और रेन को ऊपर की तरफ दे दी वेलोसिटी v, और हाँ, ये बोल दिया ना कि इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हाँ, जो उस रिजल्टेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर थे ना, वो कंपोनेंट्स इक्वल कर दिया। चलो एग्जाम में बहुत ज्यादा बनाना नहीं है ना, मतलब सिंपल अप्रोच सबसे पहले सोचनी है कि भैया क्या सिंपलेस्ट अप्रोच इसमें हो सकती है ना। सिंपलेस्ट अप्रोच ये हो सकती है कि वो भागने लग गया, है ना, पहले तो रेन के कंपोनेंट कर दो, रेन के ऐसे कंपोनेंट हो जाएंगे, ऐसे और ऐसे, है ना, 10 के कंपोनेंट हो जाएंगे ना, 10 के कंपोनेंट कर देंगे, तो दिस कंपोनेंट विल बी कितना, दिस विल बी 37 डिग्री, दिस विल बी 8, और दिस विल बी कितना, बोलो, 6, यस सर, यस 6 सर। आएगा, 6 याद आएगा। तो यार आदमी ओ, इधर से को दूसरा 8 हो जाएगा, अच्छा अच्छा। हाँ आदमी हाँ को हाँ। ये यस परपेंडिकुलर सर। सब कब दिखेगा, जब इसकी वी 8 के बराबर हो जाएगा, है ना, तो उसको परपेंडिकुलर दिखेगा, हाँ। तो वी विल बी 8, बस इतना कर लेते है ना, ठीक है, क्लियर है। यस। नेक्स्ट इज आमने, एक के पीछे एक भागने वाले, है ना, तो ये अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या रहता है, इसमें एक बी के पीछे भागता है, बी सी के पीछे भागता है, ऐसे पीछे पागलों की तरह भागते रहते हैं ना, एक दूसरे के पीछे ट्रैक पे दौड़ नहीं रहे हैं, एक की तरफ भाग रहे हैं, है ना, मतलब कि जब सी यहाँ पे आ जाएगा तो ए यहाँ पे आ जाएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा, तभी ऐसे भाग रहे होंगे, है ना, इस तरीके से भागते रहते हैं, सही ना भैया। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं, ये रिलेटिव मोशन से किए जाते हैं, इस तरीके से करते हैं, कैसे, फिर से बता रहे हैं, ट्रैक पे भागना और ये भागना अलग है, ये एक दूसरे की तरफ स्पाइरल में जाते हैं और ऐसे 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 सेंट्रॉइड पे आके मिल जाते हैं, ठीक है। सर ये क्वेश्चन किया था शायद। हाँ हाँ, एच सी तो वर्मा करिए। हाँ, ए और बी, एच सी एच वर्मा में सी दिया वर्मा हुआ है, का ही है। हाँ, ए और निकालना, तो क्या ये इसकी तरफ भाग रहा है किसी भी टाइम, इससे ये इससे बी से ऐसे भाग रहा है, तो इनको रिलेटिव मोशन में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा,
रिलेटिव मोशन में अब इनको दुनियादारी से मतलब नहीं है, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ है ना, दिस विल बी 60 डिग्री है ना। तो रिलेटिव मोशन में ऐसे कंपोनेंट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी बी साइन 60 डिग्री, दिस विल बी इस तरफ कितना बी कॉस 60 डिग्री, और दोनों के एडअप कर देंगे तो दोनों को लेंथ घटाने में, देखो v इस तरफ है इसका और v cos 60 डिग्री इस तरफ है, तो कितना कर देंगे v प्लस v cos 60 डिग्री विल इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी l अपॉन का v प्लस v cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा, v बाई 2 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा v बाई 2 हाँ है सर, ना, हाँ सर। कितना हो जाएगा, इट विल बी 2l बाई 3v है ना, इस तरीके से आता है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं, जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन जो भेजा था कैट और माउस वाला, वो इसी पे ही था कि नहीं? ओह हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ठीक है, उसमें वो कुछ दोनों क्वेश्चन, के हाँ कंपोनेंट। वो क्वेश्चन करवाने की जरूरत यस है सर। या देख लिया था? नहीं सर, नहीं ठीक है, सर, देखा था सर, देखा था। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हो गए है ना। हेक्सागोन में भी पूछा जा सकता है, अगर हेक्सागोन में भाग रहे हैं है ना, तो हेक्सागोन तो निकालेंगे बस एंगल कैलकुलेट तो फिर करना पड़ेगा। 120 डिग्री हो जाएगा ना, 120 डिग्री के बीच में है ना, सब ऐसे से भाग रहे हैं एक दूसरे की तरफ। तो अगर ए और बी को ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री में क्या हो जाएगा, दिस विल बी बी, दिस विल बी बी है ना, तो इसमें ये 60 डिग्री हो जाएगा है ना, तो हाँ, तो इसमें सब कट हो माइनस जाएगा। करना पड़ जाएगा v cos 60 डिग्री है ना, तो कितना हो जाएगा, टाइम टाइम इज इक्वल टू एल अपॉन में v माइनस v cos 60 डिग्री है ना, तो यहाँ पे सीधे आ जाता है कितना 12 बाई वी आता है आंसर है ना, ये भी आसानी से हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो रिलेटिव मोशन हो यस गया, सर। इस टाइप के रिलेटिव मोशन में चीजें आती हैं, ठीक है, इससे ज्यादा आती नहीं है। बाकी चेंजेस तो कैसे भी किया जा सकते हैं फिजिक्स में, कभी भी पॉसिबल है ना। यस ठीक सर। है, नेक्स्ट अगला लास्ट टॉपिक, रिलेटिव मोशन के बाद क्या बच रहा था, प्रोजेक्टाइल ना। हाँ सर। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल में भैया सिंपल सा रहता है, प्रोजेक्टाइल पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल को टुकड़ों में करना सीखना चाहिए, ना कि उसके फॉर्मूले रटने चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। दिस विल बी वी नॉट, सेम हाइट पे स्पीड विल बी कंसीडरिंग एयर रेजिस्टेंस क्या जीरो है ना। प्रोजेक्टाइल के कुछ एजम्पशंस होते हैं, एजम्पशंस क्या होते हैं, जी सेम होना चाहिए है ना, और इतनी हाइट के लिए जी सेम होता ही है। एयर रेजिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं है ना, एयर रेजिस्टेंस कितना मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, ठीक है भैया। और जी को नीचे की तरफ मानेंगे है ना, तो दिस इज योर मैक्सिमम हाइट एच, दिस इज योर रेंज, ठीक है, आर। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी, दैट विल बी ओनली वी नॉट और थीटा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, वी नॉट साइन, इस तरफ कितना वी नॉट कॉस थीटा। मैं एक बार फिर से सिंपल से बता रहा हूँ भैया, अगर हम x के कैलकुलेशन इस तरफ करेंगे और y के इस तरफ करेंगे है ना, तो बताओ ऊपर जाने में टाइम, भैया ये बताओ वी वाई पहली बार जीरो कब होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई जीरो हुआ, तो टाइम बताओ ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा, ऊपर जाने में भैया वी नॉट साइन थीटा को जीरो होने में टाइम कितना लगा, वो निकाल लेंगे, जितना टाइम जाने में उतना टाइम आने में, तो 2 वी नॉट साइन थीटा बाय जी, हाँ या ना, बोलो भाई, सही है। यस सर। मैक्सिमम हाइट कितनी निकलेगी, तो से निकल जाएगा कितना, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है, मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s है ना, उससे लगा निकाल लेंगे। एक्स एक्स में क्या करेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे है ना, रेंज निकालना है किसी भी टाइम पे तुम्हें एक्स निकालना है ना, मैं बोलता हूँ भैया तुम्हें किसी भी टाइम पे एक्स निकालना है, तो व्हाट विल बी योर एक्स, एक्स कितना रहेगा, ये जितनी इसकी वी एक्स कितनी है, वी नॉट कॉस थीटा, और टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, बस कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं इसके अलावा, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन है ही नहीं, तो सिंपल। और रेंज कब आ जाएगी, जब तुम वी नॉट कॉस थीटा को कैपिटल टी से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द रेंज। रेंज कितनी आती है, कितनी आती है भैया, वी नॉट स्क्वायर बाय जी। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं वो पता होने चाहिए प्रोजेक्टाइल में, क्या जैसे अगर 45 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, मालूम है ना 45 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, नहीं मालूम तो अपने आप को क्या कर लो, परमानेंट लॉकडाउन में कर लो, और एग्जाम से पहले निकलना मत है ना, एग्जाम के बाद भी मत, मतलब एग्जाम के दिन भी मत निकलना। थीटा मतलब अगर 45 डिग्री से थीटा प्लस करोगे और थीटा माइनस करोगे, यू विल गेट द सेम रेंज है ना, रेंज सेम होगी है ना। दिस इज योर आर मैक्स, ये मैक्सिमम रेंज है, दिस इज आर मैक्स,
एंड दिस इज योर आर, है ना। मतलब कि अगर 45 डिग्री से तुम थीटा ऊपर जाओगे या थीटा नीचे जाओगे, तुम्हारी रेंज सेम होगी, बस हाँ मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो जाएगी, है ना। और ये यार ये मतलब देख के कर लेना किसी भी एग्जाम में, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ेगा तो मैक्सिमम हाइट भी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि वाई कंपोनेंट दोनों, इसका मतलब है कि वी वाई ज्यादा है ना। तो ये पता होना चाहिए कि अगर रेंज होती है वो 45 डिग्री प्लस थीटा और 45 डिग्री माइनस थीटा पे सेम होती है, प्रोवाइडेड वी नॉट सेम होना चाहिए। ये मत करना कि एक को जो है वो एक को धीमे से फेंक दो और एक को कह दो कि तो ये तो सर अलग हो गया, है ना। ठीक है, प्रोवाइडेड वी नॉट इज, चलो क्लियर है कि नहीं, इतना समझ में आ गया, बोलो भाई। तो हम्म। यस सर। फिर इसमें वो टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना कि कब किस टाइम पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी इनिशियल से, वेक्टर से तो करेंगे वो सर, उसमें वेक्टर से, वेक्टर से, वेक्टर से। टाइम बहुत लगता तो वो है। कैसे हाँ होता ठीक है, है। वेक्टर वेक्टर से करते हैं, वेक्टर से। वो किस तरीके से होता है, टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगता है, इतना ज्यादा नहीं लगता है ना। दिस इज योर टाइम, दिस इज थीटा, है ना। सपोज किसी भी टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर कितना है, वो इतना है वेलोसिटी वेक्टर, एंड पोजीशन वेक्टर क्या है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर आर, है ना। इसको करने का तरीका होता है, ये x को अलग मैंने लिख दिया, y को अलग लिख दिया, है ना। तो व्हाट इज योर vx, vx इज v नॉट, उसको ले लो ऐसे, v नॉट ले लो, है ना? ये कितना हो जाएगा, इट विल बी v नॉट cos थीटा i, है ना। एंड व्हाट्स योर vy कितना हो जाएगा, vy इज इक्वल टू सिंपल सा v नॉट sin थीटा माइनस gt। सही है कि नहीं, जल्दी बताओ। व्हाट इज योर एक्स, एक्स क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर देना टाइम से, तो क्या हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा टी आई, एंड व्हाट इज योर वाई, वाई कितना हो जाएगा, बोलो, वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ, हाफ होगा कि नहीं होगा, होगा भैया, ये गलत मत कर देना, कई लोग सिर्फ टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, इधर टी से किया उधर टी से, भैया टी से नहीं होता मल्टीप्लीकेशन, डी से होता है, इंडिकेट होता है, मालूम है, हाँ समझे? मतलब कुछ कुछ लोग कर देते हैं, अरे कोई बात नहीं, इधर टी से उधर टी से, भैया ऐसा कुछ नहीं करना काम, है ना। VDT, यस सर। VDT का इंडिकेशन है क्या, x, है ना, dx इज इक्वल टू VDT, तो DT से करके इंडिकेट करता है ना। कुछ लोग अभी भी जो है मतलब थर्ड फोर्थ क्लास वाली चीज लगा देते हैं, इधर टी से तो उधर टी से, है ना। ऐसा नहीं करना है ना, मतलब बहुत खतरे में आ जाओगे। खैर, वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एनी टाइम वेलोसिटी वेक्टर विल बी vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर, है ना, उसको लिख लेना, है ना, यहाँ से देख सकते हो ऊपर से, है ना। एंड व्हाट विल बी योर पोजीशन वेक्टर विल बी x वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, और कभी भी इनको परपेंडिकुलर अब पूछा जाएगा कि व्हेन द वेलोसिटी इज मेकिंग सम एंगल विद इतना, तो ऐसे कर लेना, वेलोसिटी वेक्टर का डॉट कर देना, है ना, अपॉन में ये कर देना, यू गेट cos थीटा आ जाएगा ना, यहाँ से cos थीटा भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है ना। अब इसी में तुम क्या करोगे, अगर टी की वैल्यू क्या कर दोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर डाल दोगे, तो आर क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा रेंज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। व्हाट इज रेंज, रेंज ये है, ठीक है भाई, क्लियर है, बोलो क्लियर है कि नहीं। यस सर, यस सर। तो लेकिन वो मैग्नीट्यूड और वो दिया होता है क्या, क्या, मतलब एंगल दे देते हैं वो लोग, और मैंने तो जनरल लिख हाँ दिया बस ना, एंगल ही। पूछा ही जाता है कि फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज मेकिंग 90 डिग्री विद द आर, तो सीधे लिख दो बी डॉट आर इक्वल्स टू 0 बस। ठीक है, चलो, यस। चलो ये वेक्टर वाला तरीका हो गया, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें अगला आता है प्रोजेक्टाइल अप, अप और डाउन वाला, है ना। ये भी पढ़ा होगा कभी किसी जमाने में, है ना, पढ़ाया था हाँ ना, सर। हाँ सर। कैसा होता है सर ना। ये आपने हमसे करवाया मैंने कहा था यार ये बहुत हल्का होता है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं था। होती, मैंने कहा था कि उसी की फ्रेम में चले जाओ, है ना, उसी की फ्रेम में चले जाओ, यू विल गेट एंगल चेंज हो जाएगा, दिस इज अल्फा, है ना, दिस मस्ट बी लेस देन क्या, नहीं दिस मस्ट बी ग्रेटर देन अल्फा, ये अल्फा से बड़ा ही हो जाएगा, है ना, पता चल जाएगा क्यों, है ना। कभी कभी तो 90 डिग्री भी टकरा सकता है ना। ठीक है, तो ये एंगल जो होता है थीटा होता है, और थीटा मस्ट बी ग्रेटर, वो बड़ा ही हो जाता है अल्फा से, है ना। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता चल जाएगा, है ना। याद करने के लिए इसलिए मना करते हैं कि लोग याद कर लेते हैं यार, कुछ वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, कहीं कुछ कर दिया, है ना,
तो वहां तो बैंड बज जाएगा, है ना, हाँ कुछ भी हो सकता है। इसलिए याद नहीं किया करो फिजिक्स में कुछ, है ना, याद करना ज्यादा खतरनाक है ना? रट्टा मार लेना है। खैर, मैंने ये बताया था कि इसमें क्या हो जाएगा यार, सिंपल से इसमें क्या कर देते हैं, ऑब्जर्वर को इस फ्रेम में डाल दो, है ना, इस फ्रेम में क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा जी कॉस थीटा, इस तरफ हो जाएगा जी साइन थीटा, है ना। तो भैया ये इसके लिए अब ये वाई है, ये एक्स है ना, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इस फ्रेम में जाने के बाद क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, दिस विल बी कितना, वी नॉट से अगर लॉन्च किया, दिस विल बी 2 नॉट साइन अल्फा अपॉन में कितना, जी कॉस सर सर थीटा। बोलो। सर इसमें वो बाइसेक्टर वाले भी कुछ आता था ना, एक बाइसेक्टर पे हो वो सब, वो क्या था? कौन सा? तो मतलब एक पॉइंट दिया था कि बाइसेक्टर पे अगर हम करेंगे तो कुछ तो हो जाएगा, मतलब। अरे नहीं वो मतलब वो ऐसे रटने वाला ही है। अरे वो यार, वो सब मत याद करने वाला कुछ चीजें मत छोड़ा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बाइसेक्टर नहीं तो वाला, मैं बस पूछ रहा हूँ, क्या है वो, मतलब किसके लिए था वो? मुझे याद याद तो दिलाओ कुछ, रटा रटा स्टेटमेंट तो नहीं इसका? तो वो यश को पता है सर, यश बता ना किसमें था। सर वो कुछ तो था ना ऐसे कि इतने थीटा पे जो है वो एंगल मैक्सिमम, वो रेंज मैक्सिमम हो अरे जाती वो है कुछ अलोंग द नहीं, इंक्लाइन। हाँ हाँ, वो कुछ कॉट अल्फा के टर्म में आता है ना, वो याद करने की जरूरत नहीं होती, मैक्सिमम मिनिमम लगा के निकाल लेना। ठीक है, हाँ रेंज कितना आएगा जल्दी बताओ, कॉस अल्फा टी माइनस हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर निकाल लोगे। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट भी वही रहेगा। अच्छा भैया, इसमें जो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं ना एच मैक्स, वो ऐसा होता है, ठीक है, गलत मत कर देना उसको, तुम्हें पूरा वर्टिकल लेके चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई पूछेगा मैक्सिमम हाइट तक कहाँ तक गया, तुम्हें निकालना पड़ेगा पूरा करके, है ना, वो इसके फ्रेम में है। ठीक है, एच तो निकल जाएगा, एच कितना हो जाएगा, एच विल बी कितना, टू सॉरी वी नॉट स्क्वायर, है ना, वी नॉट स्क्वायर है साइन अल्फा स्क्वायर होगा, वी नॉट साइन अल्फा का स्क्वायर बाय 2g कॉस। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2v0 साइन अल्फा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, कुछ भी फर्क नहीं रहेगा, है ना, cos थीटा, एच को भी वही लिख देना जो सेम है। आर में वो फर्क आ जाएगा, आर में क्या हो जाएगा, जहां पे जी साइन थीटा पहले रिटार्डेट कर रहा था, अब क्या करेगा वो, एक्सेलरेट कर देगा ना, हाँ सर हाँ। इतना हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द डाउन, है ना, ये अप वाला हो गया और ये डाउन द इंक्लाइन हो गया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस सर। इसमें रट्टा मारने, प्रोजेक्टाइल तो मतलब अब तुम्हें याद करने की जरूरत भी नहीं है ना, जिस लेवल को पढ़ा हाँ चुके सर। हैं, उसमें प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन अगर तुम्हें याद करने पड़े तो यार बड़ा ही वो दर्दनाक है ना, कि तुमको अरे सर रेंज वाला निकालना नहीं आता है ना, ये नहीं आता, वो नहीं आता है ना, फिर ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे, मान लो अगर कुछ खतरनाक सा क्वेश्चन दे दिया, है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे हम लोगों ने लगा दिया, है ना, ऐसे इस तरीके से एक बॉल को फेंका है, एक बॉल को फेंका है ना, एयर रेजिस्टेंस सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एयर रेजिस्टेंस सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और जो एयर की डेंसिटी है वो रो है। ठीक है, एयर की डेंसिटी भैया कितनी है, रो है, और ये जो ऑब्जेक्ट ए है, और कोलिजन जो है वो इलास्टिक हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है ना, और तुमसे बोला गया भैया है, सिंपल है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसको वी नॉट, अब तुम्हें बताना है एयर रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ किसमें है, ओनली इन एक्स, ओनली इन एक्स में तो जान निकल जाएगी, अगर वाई में भी डाल दिया तो बहुत जान निकल जाएगी, है ना, ओनली इन एक्स डायरेक्शन, है ना। तो तुम्हें बताना है कि इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी और रेंज कितनी होगी, जल्दी बताओ। तो रो ए वी स्क्वायर लग जाएगा ना एनी टाइम पे? बिल्कुल वही लगाना है, हाँ। लगाओ जल्दी आंसर बताओ। नो चेंज इन हाइट ना टाइम में, टी कितना आएगा, वही आएगा कितना, 2v0 साइन थीटा बाय टी और साइन स्क्वायर बाय तो वी डी टी बाई डी एक्स वाला यूज करेंगे ना? आर, आर इतना आ जाएगा। तुम दोस्तों कैसे निकालोगे इसको, ऐसे निकालने का तरीका ये है, लेकिन पहले तो तुम्हें निकालना पड़ेगा व्हाट विल बी एक्सेलरेशन एक्स। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर, तुम्हारा फोर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अपॉन में मास, सही है, बोलो भाई। हाँ सर। और ये रिटार्डेशन है तो उसको माइनस में लिख लेना चुपचाप, है ना, तो दिस इज इक्वल यस टू सर। कितना,
वी डी वी बाई डी एक्स लिख लो, वी डी वी बाई डी एक्स, सही है कि नहीं? हाँ ठीक है सर। भाई, यही कर सकते हैं ना? यस सर। ठीक है। अब अब ये वी डी वी बाई डी एक्स लिखेंगे तो इनमें एक रिलेशन आ जाएगा एक्स में और इसमें आ जाएगा, है ना? फिर एक्स में निकालने के बाद हाँ वी और उसका कर लेना, तो वहां से टाइम आ जाएगा, है ना? खैर चलो करवा दे रहे हैं यार, है लोग कहोगे सर, कि हमें रेंज निकालनी है ना? रेंज ही निकाल रहा है। हाँ सर। तो हम इससे इंटीग्रेट कर लेंगे ना सर, वी नॉट कॉस थीटा से 0 तक इंटीग्रेट कर लेंगे उस साइड। हाँ बस कर लोगे कि करवा दें? नहीं सर, कर लेंगे सर। चलो करवा दे रहे हैं ना। तो ये हो गया dx और ये हो गया m। dx को कहाँ 0 से लेके x तक किया जनरल इक्वेशन निकालने के लिए, और dv को क्या किया, dv अपन में v इक्वल टू कितना, cos वी थीटा से नॉट लेके कॉस थीटा जनरल से। vx, सही है भाई? सर हम डायरेक्टली कर देंगे ना सर रेंज के लिए, क्या? 0 से r और हाँ, वी नॉट कॉस थीटा से 0। v नॉट को तुम्हें कैसे पता कि टकरा गिरते नीचे गिरते टाइम वो 0 हो गया x? कहाँ मतलब से कहाँ से गेस करते हो ऐसा? ये कहाँ से गेस अ, कर लिया? तुम्हें कैसे पता है कि नीचे गिरते गिरते तक उसकी स्पीड 0 हो चुकी होगी x हाँ डायरेक्शन हाँ में? हाँ। ये गलत हो जाएगा ना, ये गलतियां मत करना, मैं तो वहां दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? ये जनरल निकाल लेना, ठीक है? रो ए एक्स बाय एम इक्वल टू, है ना, लॉग में आएगा एल एन, ठीक है? कितना ई एक्स, या इसको प्लस कर दो, है ना, वी नॉट कॉस थीटा अपॉन, बाय वी। है ना? यहाँ पे आ जाएगा क्या, एंटी लॉग ले लोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा ए बाय, ये आया कि नहीं? हाँ सर। तो इसको लिख देना क्या, डी एक्स बाय डी टी, अब मार सकते हो इंटीग्रेशन, समझे कि नहीं? हाँ हाँ, ठीक है 0 से। ओ ओके ओके, समझा सर। अब अब कर लोगे, यहाँ 2 वी करा नॉट जाएगा, है ना? बाय वी। एक्स को कहाँ तक कर दोगे, 0 से लेके यहाँ तक, और टी को 0 से लेके कैपिटल टी तक, क्लियर है? हाँ हाँ। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा, है ना? ये अभी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज रेडियस, अगला है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, है ना? ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होती है, काफी ज्यादा यूज में रहता है। y इक्वल टू होता है, y इज इक्वल टू होता है तुम्हारा वी नॉट साइन थीटा माइनस हाफ एक्स नॉट कॉस थीटा। ये यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से पी केवल इसमें डाल देंगे, तो यू विल गेट ट्रेजेक्टरी इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ v अपॉन का वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, ठीक है? बहुत ज्यादा काम का होता है, जैसे कहीं चेक करना है कि प्रोजेक्टाइल इसको पार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ऐसे निकाल लिया, सपोज ये हाइट कितनी है, y1 है एंड दिस इज y2 है ना? तो तुम्हें चेक करना है कि भैया ये प्रोजेक्टाइल जो है पार कर पाया कि नहीं कर पाया। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, y शुड बी ग्रेटर देन y2 एंड शुड बी लेस देन y1, तभी कर पाएगा, पर्टिकुलर है, तो यहाँ जाएगा, टाइम की जरूरत नहीं, इक्वेशन भी पता होना जरूरी है। अगला आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना? नेक्स्ट इज ऑफ कर्वेचर, सर्कुलर एनएलएम, है ना? एनएलएम में सर्कुलर मोशन ले लेंगे, ठीक है? रेडियस ओके सर। ऑफ कर्वेचर, ठीक है? ये क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मतलब पूरे प्रोजेक्टाइल में, अच्छा कई लोग क्या करते हैं कर देते हैं ऐसा यार, मतलब शीशा नजर मत करना कभी भी चीज का, है ना? मतलब तुम ही खत्म हो जाओगे वहां पे। रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट विल बी योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ आर है ना? यहाँ पे सिंपल सा है वी नॉट कॉस थीटा, है ना? तो ये बैलेंस है ना, बैलेंस है, मतलब क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम एन वी नॉट स्क्वायर कर्वेचर विल बैलेंस एन जी, ठीक है? ऐसा रहता है, ठीक है? यस सर। पॉइंट तो दिख जाता है कितना, थीटा का आर इज इक्वल
यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आ गया है ना, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मान लो किसी पे पूछा जाए इस पॉइंट पे, या सपोज यहाँ पे स्पीड v है और सो एंगल कितना एम बना की रहा है, कंपोनेंट कर लें। फाई बना रहा है ना, कुछ फाई। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग v के कंपोनेंट कर देते हैं। नहीं भैया, v तो टेंजेंट है, v के कंपोनेंट नहीं कर सकते तुम, तुम्हें g के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। ये g हो गया है ना, दिस विल बी कितना, इतना, और ये फाई हो गया है ना, तो ये g cos फाई हो गया। ठीक है, इस तरफ कितना लगेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, वेलोसिटी के कंपोनेंट मत कर देना। किसके कंपोनेंट कर दोगे, जी के। ठीक है, जी के। क्योंकि तुम्हें तो सर्कुलर मोशन क्रिएट करना है ना। कई लोग क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं ना, ऐसा नहीं करना यार, है ना। मतलब ऐसा मत कर देना, ये तुम कर दो कि वेलोसिटी को कंपेयर करके जी से कंपेयर कर दिया, नहीं यार, वो रह ही नहीं जाएगा, टेंजेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, दिस विल बी योर एम वी स्क्वायर बाय आर। वो किसको बैलेंस करेगा, एम जी कॉस फाइव को। किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी कॉस। ठीक है, क्लियर है भैया। तो यहाँ पे यस रेडियस सर। ऑफ कर्वेचर अलग आ जाएगा ना, रिस्पेक्ट ऑफ मास आता है, मास का लेना देना इससे कुछ नहीं होता है ना, बिकॉज इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है भैया, बोलो भैया। यस सर। एक इसका फॉर्मूला आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश। बताओ, तो बता, अब तो बताना पड़ेगा। की पावर, हाँ सर, की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y डबल डैश। करके देख लेना, वही आता है। वाई डैश कितना है, डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी टी मत कर देना, है ना। वाई डबल डैश कितना है, डी टू वाई बाय डी एक्स। क्लियर, योर यस सर। काइनेमेटिक्स एक डीपी। ठीक है, और हाँ अगला सर। लेक्चर विल भी तुम्हारा क्या होगा, एनएलएम का होगा, है ना। एनएलएम जितना रिवाइज कर पाओ रिवाइज कर लेना। ठीक है, बाकी जो है, अब तुम डिसाइड कर लो कि कल तुम्हें एनएलएम पढ़ाएं या आगे का करा दें, कौन सा जो तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, वो डिसाइड कर लो, अगर तुम्हें टाइम चाहिए एनएलएम पढ़ने के लिए। ठीक है, सर क्लियर है कि कल नहीं। इंस्ट्रूमेंट कर देना है। ठीक है, अभी तुम्हें टाइम मतलब मिलेगा नहीं वरना, है ना, एनएलएम पढ़ने का, तो अभी मैं टाइम रखो। ठीक है।